हमने ग्रुप थ्योरी के सिमेट्री एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था। अब हम एक नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, मॉलिक्यूलर पॉइंट ग्रुप्स। आइए तो इसके बारे में जानते हैं। टॉपिक है हमारा मॉलिक्यूलर पॉइंट ग्रुप। क्या होता है मॉलिक्यूलर पॉइंट ग्रुप? जो हमने लास्ट वीडियोस में सिमेट्री एलिमेंट्स पढ़े थे। अब हम किसी भी मॉलिक्यूल की बात करते हैं लाइक H2O, NH3, एनीथिंग एल्स, तो किसी भी मॉलिक्यूल में कोई एक ही सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता है। एक ही मॉलिक्यूल में 2 या 3 या उससे भी ज़्यादा सिमेट्री एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। इसलिए उन सभी सिमेट्री एलिमेंट्स को एक साथ में लिखा जाता है और उन्हें एक स्पेशल सिंबल से डिनोट किया जाता है, इसलिए उसे बोलते हैं मॉलिक्यूलर पॉइंट ग्रुप। सो मॉलिक्यूलर पॉइंट ग्रुप में हम कोई नई चीज़ नहीं बता रहे हैं, सिर्फ यही बता रहे हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल में कौन कौन से सिमेट्री एलिमेंट्स प्रेजेंट है। टोटली 32 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर पॉइंट ग्रुप्स अभी तक ज्ञात किए हुए हैं, जिनको हम अभी पढ़ेंगे। मॉलिक्यूलर पॉइंट ग्रुप को हम जिस सिंबल से डिनोट करते हैं उनको बोलते हैं शोनफ्लाइज सिंबल। शोनफ्लाइज सिंबल। टोटल हमने पता है कि 32 टाइप के होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लाइनर मॉलिक्यूल्स की। जितने भी लाइनर मॉलिक्यूल्स हैं, अगर आपने लास्ट वीडियोस को ध्यान से सुना होगा तो आपको याद होगा कि लाइनर मॉलिक्यूल के बारे में हमने एक स्पेशल बात पढ़ी थी कि लाइनर मॉलिक्यूल्स में एक्सिस ऑफ सिमेट्री हमेशा C इन्फिनिट प्रेजेंट होता है। ये इनकी स्पेशलिटी होती है। एक हमें पता है कि जो आइडेंटिटी यानी E सिमेट्री एलिमेंट है, ये सभी मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होता है। सो जब लाइनर मॉलिक्यूल्स के में मॉलिक्यूलर पॉइंट ग्रुप की बात करते हैं तो इन्हें 2 टाइप में पढ़ा जाता है, C इन्फिनिट V और D इन्फिनिट H। सबसे पहले बात करते हैं C इन्फिनिट V की। C इन्फिनिट V में हमें पता है एक एलिमेंट E प्रेजेंट होगा। सेकेंड एलिमेंट इज़ C इन्फिनिट प्लस इन्फिनिट सिग्मा V। हमें पता है कि सिग्मा V यानी कि वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री हमेशा एक्सिस ऑफ सिमेट्री के इक्वल होता है। यहाँ क्योंकि यहाँ पे हमारा एक्सिस ऑफ सिमेट्री C इन्फिनिट है, इसलिए यहाँ पे इन्फिनिट सिग्मा V प्रेजेंट होंगे। सो ये पूरा का पूरा इक्वेशन मॉलिक्यूलर पॉइंट ग्रुप है लाइनर मॉलिक्यूल्स के लिए। लाइनर मॉलिक्यूल लाइक HCl, HBr, CO एक्सेट्रा, इन सभी टाइप के मॉलिक्यूल्स में C इन्फिनिट V मॉलिक्यूलर पॉइंट ग्रुप या बिंदु समूह प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं D इन्फिनिट H की। D इन्फिनिट H में एक एलिमेंट होगा E, हमें पता है, एक एलिमेंट होगा C इन्फिनिट। सेकेंड चीज़ ये है कि C इन्फिनिट के साथ साथ में एक और एक्सिस ऑफ सिमेट्री इन्फिनिट C2 एक्सिस भी प्रेजेंट होगा। C2 एक्सिस उतने ही होंगे जितने की अनंत है, इसलिए यहाँ पे अनंत लिखा है। प्लस क्योंकि यहाँ पे C2 जितने हैं उतने ही इन्फिनिट सिग्मा V भी प्रेजेंट होंगे, हमें पता ही है। साथ साथ में इस टाइप के मॉलिक्यूल्स में सिग्मा H ऑल्सो प्रेजेंट होता है। दैट्स मीन इनमें हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है। जहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री के साथ साथ में एक और सिमेट्री एलिमेंट लाइक I यानी कि पॉइंट ऑफ सिमेट्री ऑल्सो प्रेजेंट होता है। इस टाइप के मॉलिक्यूलर पॉइंट ग्रुप का एग्जांपल अगर हम देखें तो लाइक H2, CO2 एक्सेट्रा। अब जैसे कि देखिए हम CO2 की बात करते हैं। CO2 की स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप की होती है। तो हमें पता है E होता है क्योंकि ये लाइनर मॉलिक्यूल है, इसलिए इसमें C इन्फिनिट भी होगा। C2 की जब बात करेंगे तो जब हम इसे 180 डिग्री से रोटेट करेंगे देन हमें कैसा कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त होगा, हमें इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, इसलिए इसमें C2 प्रेजेंट होंगे। देन कितने C2? अनंत है, इसलिए अनंत C2। और सभी C2 इस एक्सिस के परपेंडिकुलर या लंबवत होते हैं। अनंत सिग्मा V हमें पता ही है कि C2 के अकॉर्डिंग ही उतने के उतने अनंत सिग्मा V प्रेजेंट होंगे। अब देखिए कि ये मॉलिक्यूल एक तल में यानी एक प्लेन में प्रेजेंट है, इसलिए इसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। और
आई इसमें क्यों प्रेजेंट है? सेंटर पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर अपोजिट साइड पर जाने पर हमें सेम मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, इसलिए इसमें आई इज़ ऑल्सो प्रेजेंट। कर ली है लाइनर मॉलिक्यूल्स की। अब हम बात करते हैं नॉन लाइनर मॉलिक्यूल। नॉन लाइनर मॉलिक्यूल में हम सिंपलेस्ट लेके चलते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें ओनली ई प्रेजेंट हो। देन ये बहुत सिंपल है, ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें सभी एटम्स अलग अलग हो, लाइक कुछ भी हो सकता है, Br, H, Cl, F। इस टाइप के मॉलिक्यूल्स में ओनली एक ही सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट होता है, E, क्योंकि इनमें अगर आप रोटेशन करवाएंगे या फिर परावर्तन या कुछ भी तो आपको सेम कॉन्फ़िगरेशन नहीं मिलेगा, इसलिए ओनली ई इस टाइप के मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होता है। देन अगर कोई भी ऐसा एग्जांपल दिया हो जिसमें सभी एटम्स अलग अलग हो और उसमें मॉलिक्यूलर पॉइंट ग्रुप पूछा जाए तो वो हमेशा ओनली ई ही होगा। सेकंड बात करते हैं, ई के साथ में अगर CN यानी एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो, देन एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो भी होगा उसका नाम इज इक्वल टू CN होगा। मान लीजिए यहाँ पे C2 होगा या C3, इस टाइप का एग्जाम्पल पूछा जाए तो उसके अंदर दो एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, E प्लस C2/C3, C2 या C3 में से जो भी आपको दिया गया है वो प्रेजेंट हो सकता है। बात करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे CN अपन C2 की बात कर रहे हैं, तो इसका एग्जाम्पल, सिंपलेस्ट एग्जाम्पल इज़ H2O2। H2O2 की स्ट्रक्चर देखिए, इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है। इसके अंदर हमें पता है ई तो प्रेजेंट होगा ही। अब आप अगर इसको रोटेट करवाएंगे तो आप कितने डिग्री से रोटेट करवाएंगे? 180 डिग्री से, देन आपको सेम कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, इसलिए यहाँ पे C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा। ये बात हो गई C2 की। C3 की बात करो तो एक एग्जाम्पल है CH3CF3। CH3CF3 कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है। इस टाइप के मॉलिक्यूल्स में इसकी स्ट्रक्चर की बात जब हम करेंगे तो इसको इस प्रकार से विन्यास लिखा जाता है, क्योंकि इसका ये मॉलिक्यूल और ये पीछे की साइड मॉलिक्यूल है, इनके बीच में एक बॉन्ड है जो रोटेट करता है। अगर हम इनको रोटेट करवाएंगे तो 120 डिग्री से रोटेशन करवाने पर हमें सेम कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, इसलिए इसमें E प्लस C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा, इसलिए इसमें C3 मॉलिक्यूलर पॉइंट ग्रुप प्रेजेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें E के साथ में सिग्मा प्रेजेंट हो, ओनली सिग्मा। सिग्मा कुछ भी हो सकता है। सिग्मा के हमने 3 टाइप के प्रकार पढ़े थे, सिग्मा V, सिग्मा D, सिग्मा H। सिंपलेस्ट एग्जांपल लेते हैं HOCl। जब हम HOCl की स्ट्रक्चर देखते हैं तो कुछ इस टाइप की होती है। हमें पता है इसमें E प्रेजेंट है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री आप देख सकते हैं कि इसमें प्रेजेंट नहीं है। आप किसी भी टाइप से रोटेशन करवा लीजिए, आपको इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन नहीं मिलेगा। अगर आप इसमें परावर्तन भी करवाते हैं यानी कोई प्लेन डालेंगे तो भी आपको नहीं मिलेगा। देन पर इसमें अगर आप देखेंगे कि तो ये एक ही तल में प्रेजेंट है, यानी कि इसमें एक सिग्मा प्रेजेंट है। कौन सा सिग्मा? सिग्मा H प्लस सिग्मा H। इस टाइप से इस मॉलिक्यूल में सिर्फ E और सिग्मा H ये 2 ही सिमेट्री एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। इस टाइप को बोलते हैं SN। CS से डिनोट करते हैं, ना कि SN से, सॉरी। जब अगर आपको CS मॉलिक्यूलर पॉइंट ग्रुप पूछा जाता है तो उसके अंदर 2 सिमेट्री एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, E प्लस सिग्मा। नेक्स्ट बात करते हैं जब E प्लस I ये 2 सिमेट्री एलिमेंट्स प्रेजेंट हो तो इसका एग्जांपल हम लेते हैं CHFCl3 एंड CHFCl। इस मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर हमने लास्ट जैसे एग्जांपल में बनाई थी उसी टाइप से बनाएंगे। ये पहला आइटम है जिसमें C के साथ में HFCl है। इसी टाइप से हम दूसरा बनाएंगे HF एंड Cl। इस मॉलिक्यूल को आप ध्यान से देखिए। जब हम सेंटर पॉइंट से अपोजिट साइड देखते हैं तो हमें सेम एटम्स प्रेजेंट मिलते हैं। देन इसमें
आई प्रेजेंट है, आई के साथ में इसमें ई भी प्रेजेंट है, और इसके अलावा इसमें कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इसमें इसे बोलेंगे सी आई से डिनोट करते हैं, मतलब मॉलिक्यूलर पॉइंट ग्रुप सी आई इज इक्वल टू आई प्लस ई। मॉलिक्यूलर पॉइंट ग्रुप की बात करते हैं C2V। इस पॉइंट ग्रुप के अंदर E प्लस C2 प्लस 2 सिग्मा V प्रेजेंट होते हैं। इसका ईजीएस्ट एग्जाम्पल H2O जो हमने पहले सॉल्व भी किया था। हमें पता है इसके अंदर E प्रेजेंट होगा जब आप H2O की स्ट्रक्चर बनाते हैं। देन हमने देखा था कि इन दोनों को अगर A और B नाम देंगे देन इसमें 180 रोटेशन करवाने पे हमें इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, इसलिए इसमें प्लस में C2 प्लस हमने सीधी ट्रिक भी बताई थी कि अगर जितने C2 है उतने ही सिग्मा V होंगे, मतलब C2 एक्सिस प्रेजेंट है देन 2 सिग्मा V। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इसमें दो आप अप्लाई करके भी देख सकते हैं कि इसमें आप तल इस प्रकार से भी डाल सकते हैं और इस प्रकार से भी डाल सकते हैं, इसलिए इसमें 2 सिग्मा V प्रेजेंट होगा। ये हो गया C2V का एग्जाम्पल। इसी टाइप से C3V, C4V इस टाइप के मॉलिक्यूलर पॉइंट ग्रुप भी पूछे जा सकते हैं, जिसमें E प्लस C3 प्लस 3 सिग्मा V प्रेजेंट हो, या E प्लस C4 प्लस 4 सिग्मा V प्रेजेंट हो, लाइक NH3 एक्सेट्रा। C अनंत V जो हमने बात की थी लाइनर मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होता है, इसकी हमने बात कर ली है। हम बात करते हैं एक ऐसे मॉलिक्यूलर पॉइंट ग्रुप की जिसके अंदर E प्रेजेंट हो, साथ में कोई भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो, प्लस उस एक्सिस ऑफ सिमेट्री के परपेंडिकुलर कोई अदर एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो, तो इसे बोलते हैं हम DN मॉलिक्यूलर पॉइंट ग्रुप के अंदर दो टाइप के एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होते हैं। अगर इसी मॉलिक्यूलर पॉइंट ग्रुप में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो सिग्मा H, देन इसमें इसे बोलेंगे DNH, और अगर सिग्मा D प्रेजेंट हो देन इसे बोलेंगे DND। सबसे पहले बात करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं DN की जगह यहाँ पे D2 या D3 कुछ भी हो सकता है। हम एग्जाम्पल लेते हैं D3 का, जिसके अंदर E प्लस C3 प्लस C3 के परपेंडिकुलर C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा। साथ ही ये जो C2 यानी सब्सिडियरी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, ये कितने होंगे जितने की मेन एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा, यानी 3C2 परपेंडिकुलर प्रेजेंट होंगे C3 के, यानी मेन एक्सिस ऑफ सिमेट्री के। एग्जाम्पल लेते हैं CH3 CH3। ये 2 डायमेंशन पिक्चर है। जब हम इसका 3D पिक्चर देखते हैं देन ये हाइड्रोजन तल के बाहर और तल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो इस टाइप के मॉलिक्यूल में जब हम बात करते हैं तो इसमें एक तो C3 एक्सिस प्रेजेंट होता है, यानी जब हम 120 डिग्री से रोटेशन करवाएंगे तो हमें सेम कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। साथ ही इस C3 के लंबवत, यानी C3 जो है ये तल के बाहर है, इस C3 के लंबवत 3 C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होंगे, एक यहाँ और एक इस प्रकार से। जो हमने लास्ट जो हमारे सिमेट्री एलिमेंट्स की बात की थी उसमें हमने डिस्कस किया था। देन जब इसको लिखेंगे तो हम लिखेंगे D3। हमेशा मेन एक्सिस ऑफ सिमेट्री का पॉइंट यहाँ पे लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मेन एक्सिस C3 है इसलिए यहाँ पे मॉलिक्यूलर पॉइंट ग्रुप भी D3 ही होगा। अब हमने एक और बात की कि जब इस DN के साथ में अगर सिग्मा H भी प्रेजेंट हो तो इसे बोलते हैं DNH।
यानी इसका अगर मॉलिक्यूलर पॉइंट ग्रुप में सिमेट्री एलिमेंट E प्लस CN परपेंडिकुलर टू NC2 प्लस सिग्मा H। एग्जाम्पल देखें तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनाते हैं। हमने सिमेट्री एलिमेंट्स में एक बात की थी, जब एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात की थी तब हमने कहा था अगर किसी भी एटम या मॉलिक्यूल के अंदर एक ही एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो और मान लीजिए यहाँ से भी सेम एक्सिस ऑफ सिमेट्री, यानी अगर इस मॉलिक्यूल की बात करें तो इसमें C2 एक्सिस प्रेजेंट है, यहाँ से भी C2, यहाँ से भी C2, यहाँ से भी C2। अगर इसे किसी भी एक्सिस से रोटेट किया जाए 180 डिग्री से तो हमें सेम कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। ऐसी सिचुएशन में हम मेन एक्सिस ऑफ सिमेट्री किसे मानेंगे, तो हमने बोला था जो ऐसा एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम से गुजरता हो उसे ही मेन एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलेंगे। देन अगर मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस 2 कार्बन परमाणुओं से होकर गुजर रहा है, इसलिए इसे मेन एक्सिस ऑफ सिमेट्री C2 होगा। और इसके परपेंडिकुलर जो बचे हुए 2 C2 है वो इसके परपेंडिकुलर प्रेजेंट होंगे। प्लस में E प्रेजेंट है, मेन एक्सिस ऑफ सिमेट्री हमारा C2 है। और साथ में इसकी स्ट्रक्चर देखें तो CH2 एक प्लेन में प्रेजेंट है सिग्मा H, इसलिए इसमें सिग्मा H भी प्रेजेंट होगा। देन इसका मॉलिक्यूलर पॉइंट ग्रुप DNH हो जाएगा। अब अगर हम इसके अलावा DNH में D3H पूछ सकते हैं, D4H पूछ सकते हैं, D6H। तो D3H का एग्जांपल BF3, D4H का PTCl4 2 नेगेटिव या NiCl4 2 नेगेटिव, D6H का एग्जांपल बेंजीन होगा। इन सभी को आप स्ट्रक्चर बना के सॉल्व करके देखें तो इन सभी में DNH के अकॉर्डिंग सिमेट्री एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। अब हम नेक्स्ट मॉलिक्यूलर पॉइंट ग्रुप की बात करते हैं DND में हमने पता है कि E प्लस CN परपेंडिकुलर टू NC2 प्लस सिग्मा D जिन मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होता है उनमें DND मॉलिक्यूलर पॉइंट ग्रुप प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल एलीन, जितने भी एलीन्स हो या बाइफेनिल, इन सभी में DND मॉलिक्यूलर पॉइंट ग्रुप प्रेजेंट होता है। एलीन की स्ट्रक्चर जब हम इसकी बात करेंगे तो इसमें हमें पता है C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो C2 और C2 जब इसकी बात करेंगे तो C2 मेन एक्सिस प्लस C2 के परपेंडिकुलर 2C2 प्रेजेंट होंगे। साथ ही हमें पता है डाईहाइड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री जो 2C2 के बीच के बॉन्ड को डिसाइड करता है, क्योंकि यहाँ पे 3C2 प्रेजेंट है इसलिए यहाँ पे सिग्मा D प्रेजेंट होगा, इसलिए इसे बोलेंगे D2D इन एलीन। इसी टाइप से बाइफेनिल को भी हम सॉल्व करके देख सकते हैं, तो उसमें DND मॉलिक्यूलर पॉइंट ग्रुप प्रेजेंट होगा। DND और DNH सभी टाइप की बातें कर ली है। इसके अलावा D∞H भी होता है, जो हमने सबसे पहले बात की थी कि ये लाइनर मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होता है। अब अगर किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर E के साथ में मेन एक्सिस ऑफ सिमेट्री के साथ में सब्सिडियरी एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट हो, प्लस में उसमें सिग्मा भी प्रेजेंट हो, एंड साथ साथ में उसमें एक और सिमेट्री एलिमेंट जो SN यानी वैकल्पिक सममिति अक्ष जो हमने पढ़ा था वो भी प्रेजेंट हो, देन उसे बोलते हैं टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूलर पॉइंट ग्रुप। तो इसे TH से डिनोट करते हैं। और इसके अलावा अगर किसी मॉलिक्यूलर पॉइंट ग्रुप में इनके साथ साथ में
आई भी प्रेजेंट हो तो उसे बोलेंगे ऑक्टाहाइड्रल मॉलिक्यूलर पॉइंट ग्रुप। इसका एग्जाम्पल होता है SF6 और उसका एग्जाम्पल होता है SiCl4। ये टेट्राहाइड्रल मॉलिक्यूलर पॉइंट ग्रुप का एग्जाम्पल है और ये ऑक्टाहाइड्रल मॉलिक्यूलर पॉइंट ग्रुप का एग्जाम्पल है। हमने कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू मॉलिक्यूलर पॉइंट ग्रुप को समझा। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें आप सॉल्व कीजिए और मॉलिक्यूलर पॉइंट ग्रुप की प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कोई भी सवाल पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है देन लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।